राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रगतिशील आंदोलन और प्रगतिवादी साहित्य। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। प्रगतिशील आंदोलन विदेशी दास्ता और सामंती जुए के नीचे छटपटाती भारत की उत्पीड़ित जनता संघर्ष के जिस दौर से गुजर रही थी उसमें प्रगतिशील बुद्धिजीवियों का संगठित होना स्वाभाविक था। लेखकों को संगठित करने का प्रयास हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से भी हो रहा था। प्रगतिशील लेखक संघ और हिंदी साहित्य सम्मेलन के अतिरिक्त आगे चलकर परिमल नामक एक साहित्य संगोष्ठी के मंच पर भी लेखकों को संगठित किया गया। हिंदुस्तान में संगठन बनाने की जो भी कोशिशें हो रही थी उनके सूत्रधार प्रेमचंद थे। वे साहित्य में नव युग लाने वाले हर प्रयत्न को एक दूसरे से जोड़ना चाहते थे। यानी कि ये जो संगठन था वह संगठन का निर्माण साहित्य में नवयुग लाने के लिए हो रहा था। प्रेमचंद भारत के उन बुद्धिजीवियों और साहित्यकारों की एकता के अंतःसूत्र बन रहे थे जो फासिज्म विरोधी और साम्राज्यवाद विरोधी भूमिका निभा रहे थे। भारत में प्रगतिशील बुद्धिजीवियों के द्वारा प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन और संगठन चलाने का कार्य आरंभ हुआ। प्रगतिशील बुद्धिजीवी मजदूर, किसान, दरिद्र और पीड़ित जनता से मिले, उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन का अंग बने। 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ और उसी के समानांतर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के लिए पहला प्रगतिशील लेखक सम्मेलन आयोजित हुआ। यानी कि 1936 में पहला प्रगतिशील लेखक सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसके सभापति पंडित नेहरू और अध्यक्ष प्रेमचंद चुने गए। इस सम्मेलन में प्रेमचंद का भाषण ऐतिहासिक था। प्रेमचंद ने कहा कि साहित्य की सर्वोत्तम परिभाषा जीवन की आलोचना है। साहित्यकार या कलाकार स्वभाव से प्रगतिशील होता है। साहित्यिक रूढ़िवाद, व्यक्तिवाद, कुंठित सौंदर्य दृष्टि आदि पर प्रहार है। जो साहित्य है वह कह रहे हैं कि जो साहित्य है वह रूढ़िवाद, व्यक्तिवाद और कुंठित सौंदर्य दृष्टि पर एक प्रकार से प्रहार है। साहित्यकारों से क्रांतिकारी रोमांटिसिज्म तथा सामाजिक यथार्थवाद की तरफ बढ़ने वाली साहित्यिक रुचि की मांग प्रेमचंद के अध्यक्षीय भाषण का यही सार था। प्रेमचंद ने जो भाषण दिया था उसके माध्यम से क्रांतिकारी रोमांटिसिज्म और सामाजिक यथार्थवाद की तरफ बढ़ने का आग्रह किया था। 1936 में हंस में प्रगतिशील हंस ये पत्रिका थी। 1936 में हंस में प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन के लिए हंस को सौंपने की बात प्रेमचंद ने लिखी थी। प्रगतिशीलता की भावना का उद्भव हिंदुस्तान की अपनी परिस्थितियों, जन आंदोलनों, ब्रिटिश हुकूमत के दमन चक्र, समाजवादी विचारधारा के तेजी से प्रसार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन आदि कारणों से हुआ। क्या कह रहे हैं, जो प्रगतिशीलता की जो भावना थी उसका जो उदय है वह हिंदुस्तान जो भारत में जो परिस्थितियाँ आती है तत्कालीन समय में, जैसे कि जन आंदोलन हो गए, ब्रिटिश साम्राज्य की हुकूमत हो गई, उनका जो दमनकारी उनकी जो नीति थी और साम्राज्यवाद था, इन सभी के कारण जो है प्रगतिशीलता की भावना जो है जागी, बहुत तेज़ी से जागी। 1929 के बाद भारत की परिस्थिति और जनता का आत्मगत चेतना में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे थे। प्रगतिशील आंदोलन विश्व की फांसीवादी विरोधी आंदोलन का भी एक अंग था। जो विश्व में फांसीवाद विरोधी आंदोलन था उसका भी एक अंग था प्रगतिशील आंदोलन। प्रगतिवादी साहित्य के संबंध में ये धारणा बहुत प्रचलित है कि इस धारा के कवि वस्तु या कथ्य को ही महत्व देते हैं, रूप या शिल्प को नहीं। क्या कह रहे हैं, जो प्रगतिवादी साहित्य है इसके संबंध में ऐसा माना जाता है कि जो प्रगतिवादी साहित्यकार है वो सिर्फ वस्तु और कथ्य पर महत्व देते हैं और रूप और शिल्प को नहीं देते। पर सच्चाई यह है कि रूप या शिल्प का विकास उन्हीं कवियों के यहाँ दिखाई देता है जो वस्तु की तरह शिल्प या रूप की चिंता करते। क्या कह रहे हैं कि जो रूप या शिल्प है उसका विकास वहीं उन्हीं कवियों के यहाँ पर दिखाई देता है जो वस्तु की तरह शिल्प या रूप की चिंता करते हैं। नागार्जुन के यहाँ रूप की जो आश्चर्यजनक विविधता है वह किसी से छिपी नहीं है। मुक्तिबोध ने लंबी कविता को जो महाकाव्योचित संगठन दिया वह रूप के प्रति
असावधान रहकर संभव नहीं है। प्रगतिवादी कवियों ने लोक काव्य रूपों का भी आश्रय लिया। रूपगत परिष्कार प्रगतिवादी कवियों का लक्ष्य नहीं है। प्रगतिशील कवियों ने साधारण रूप से असाधारण काम लिया है। निराला ने नए पत्ते में जो रूप या शिल्प अपनाया था, प्रगतिवादियों ने उसका अनेक रूपों में अनेक स्तरों पर विकास किया। प्रगतिवाद ने रचनाकारों की सौंदर्य वृत्ति, विचार दृष्टि और रचना सामर्थ्य को उन अवरोधों से मुक्त किया जो अध्यात्मवाद, रहस्यवाद, आदर्शवाद, कलावाद आदि के नाम पर उन्हें कुंठित कर रहे थे। क्या कह रहे हैं? जो प्रगतिवाद ने रचनाकारों की सौंदर्य वृत्ति, विचार दृष्टि और रचना सामर्थ्य को उन अवरोधों से मुक्त किया है जो अध्यात्मवाद, रहस्यवाद, आदर्शवाद और कलावाद आदि के नाम पर उन्हें कुंठित कर रहे थे। प्रगतिवाद ने एक सुव्यवस्थित कलात्मक मानदंड अर्थात समाजवादी यथार्थवाद के साहित्यिक मानदंडों को रखने का प्रयास किया है।